राम राम दोस्तों। परसों हम लोग कांको से गाड़ी में कोयला लोड करके घर आ गए थे। घर आने के बाद कल हम लोग पूरा दिन घर में रहे थे और कल दोपहर में हम लोग घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद रात को हम लोग सिसई पहुंच के रुक गए थे। अभी सुबह सुबह उठ गए हैं। उठने के बाद हम लोग यहीं पे और यहाँ से अभी हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग यहीं सिसई में एक हाईवे के बगल में गाड़ी लगा के सो गए थे। आगे में ही होटल था जहाँ हम लोग रात को खाना खाए थे और हम लोग के साथ और एक ट्रक है। ये आगे हम लोग का गाड़ी खड़ा है और पीछे दूसरा ट्रक है जो कि हम लोग के साथ में है। ये ट्रिप हम लोग दो ट्रक साथ में जा रहे हैं क्योंकि दोनों के ट्रक में कोयला ही लोड है। सामने में ही होटल की तरफ से गार्ड या चौकीदार जो बोलिए वो है। इन्हीं का काम है सुबह हम लोग को उठाना। जितना का हम लोग टाइम देंगे उतना बजे हम लोग को उठा देंगे। और गार्ड करने का यहाँ पे 20 रुपये लगता है, कहीं कहीं 50 रुपया भी लगता है और कहीं कहीं 80 रुपया भी। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं। आने के बाद हम लोग चलना भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ से हम लोग गुमला जाएंगे और गुमला बाजार के अंदर से ही हम लोग पार हो जाएंगे क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए नो एंट्री नहीं लगता है। यही अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो हम लोग को फिर बाईपास से जाना पड़ता है जो कि थोड़ा लंबा पड़ता है। सामने में ये सब जितना भी घर जैसा बना हुआ नज़र आ रहा है और जितना भी रोड का लाइन बना हुआ है ये सब झारखंड बॉर्डर था, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से ये चालू नहीं हो पाया। और चालू नहीं हो पाया तो एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि अगर ये बॉर्डर चालू होता तो यहाँ भी पैसा के लिए नौटंकी रहता, कभी ये कभी वो करके यहाँ भी पैसा का ही हर बार नौटंकी चलता। तो अभी पहुँच चुके हैं हम लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर। सामने में ही गाड़ी नज़र आ रहा है। अभी जा रहे हैं हम लोग मैकेनिकल कटाने के लिए क्योंकि अभी शुरुआती महीना है और पूरा फाइल लेकर जा रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि कितना टन हम लोग गाड़ी पास होता है। मैकेनिकल कटा लिए हैं, अब जा रहे हैं गाड़ी में। यहाँ से निकल रहे हैं। अब आगे आगे हम लोग रुकेंगे राशन दुकान पे। आ चुके हैं हम लोग राशन दुकान में। यहाँ पे गैस भी भरा लेंगे और आगे के सफ़र के लिए हम लोग कुछ राशन भी ले लेंगे। यहीं पे दुकान है जहाँ पे हम लोग को राशन लेना है। राशन दुकान में पहुँच जाते हैं। जब गैस में गैस भराने के लिए उसका चूल्हा खोलते हैं तो गैस लीक करने लगता है। हम लोग इस सफ़र के लिए सारा सामान ले लिए और हम लोग का गैस भी अब भर चुका है। अब लास्ट है बिलिंग का बारी। धीरे धीरे करके हम लोग का सारा सामान का बिल हो जाता है। बिल हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा रायपुर के लिए। यहाँ से रायपुर लगभग वही 450 किलोमीटर दूर है। सारा सामान लेकर गाड़ी में आ चुके हैं। दाल को नमक को जा रहे हैं डब्बा में डाल देने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से अब लगातार चलते रहेंगे। इस सफ़र का राशन पानी लेकर हम लोग निकल चुके हैं। चलते चलते हम लोग अभी लोरो घाट पहुँच चुके हैं। अभी ढलान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। इससे थोड़ा आगे पूरा ढलान मिलता है। यहीं सामने में ही शंकर जी का मंदिर है और यहीं से पूरा खड़ा ढलान स्टार्ट होता है। यहाँ से ऊपर देख सकते हैं सामने में ही शंकर जी का मंदिर दिख रहा है। यही वाला टर्निंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहीं पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है, इसलिए यहाँ पे आराम आराम से धीरे धीरे ही उतरेंगे। घाटी हो चुका है ख़त्म। सामने बोर्ड में भी लिखा हुआ दिख रहा है। लोरो घाट से जैसे ही उतरे उससे थोड़ा सा आगे हम लोग को एक नाश्ता का दुकान मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग अभी हाथ मुँह धोने के लिए रुके हैं। अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आ चुके हैं दुकान में और सुबह सुबह हम लोग को बर्रा और डोसा का नाश्ता मिलता है। हम लोग का नाश्ता हो गया है। घाटी उतरने के बाद आसपास यही वाला एक होटल है। सुबह का नाश्ता हो जाने के बाद हम लोग वापस से चलना स्टार्ट कर देते हैं। आज मौसम भी पूरा ठंडा किया हुआ है, ऐसा लग रहा है पानी गिर सकता है। इधर अभी रोड बनने का काम चल रहा है, इसीलिए बहुत सारा डाइवर्जन है और डाइवर्जन में ही बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा भी है। तो रायपुर जाने में ये हम लोग को अभी तीसरा घाटी मिला। ये ज़्यादा लंबा तो नहीं लेकिन बहुत खतरनाक है। अगल बगल सिर्फ खाई खाई नज़र आ रहा है चारों तरफ। यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो गाड़ी सीधा नीचे कूद जाएगा। रायपुर जाने वाला जितना भी रास्ता है अधिकतर रास्ता बस सिंगल लाइन ही है। इसको भी चौड़ा किया जा रहा है अभी तोड़कर।
सामने में देख सकते हैं पहाड़ को तोड़कर पत्थर का ढेरी लगा हुआ है। ये वाला रोड मार्केट के बीचों बीच है, फिर भी रोड का हालत इतना ख़राब है। अभी हम लोग पथलगांव से थोड़ा पहले एक पूरा लंबा जाम में फंसे हुए हैं। आगे भी ट्रक लगा है, इससे आगे भी ट्रक का लाइन लगा हुआ है। बस एक साइड से ही रास्ता क्लियर है और हल्का फुल्का बारिश भी होने लगा है। अब जब तक जाम नहीं छूटता है तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। देखिए अब कब तक जाम छूटे। तब से बैठे बैठे जाम अभी खुला है तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से अभी भी हम लोग को बहुत दूर जाना है। वहाँ वाला जाम से कुछ दूर आगे ही गए थे, तब तक फिर से जाम में फंस जाते हैं। यहाँ तो रोड भी पूरा ख़राब है। कुछ घंटा रुकने के बाद फाइनली यहाँ वाला जाम भी खुल गया। अभी गाड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये वाला पुल पूरा पतला है जिसमें एक बार में एक ही गाड़ी जा सकता है। सामने से भी गाड़ी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे जाम लग जाता है। लेकिन आज वाला जाम पुल के किनारे ही कार ख़राब होने से हुआ, क्योंकि जितना भी गाड़ी इधर पार हुआ सब वही रीज़न बताया कि सामने में कार ख़राब हो गया, इसीलिए जाम लगा हुआ है। अभी हम लोग वाला लाइन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन बगल में जो लाइन है वो तो एकदम पूरा ही बंद है, क्योंकि उसी लाइन में कार ख़राब हुआ है। जब तक अभी हम लोग वाला लाइन क्लियर नहीं होगा तब तक बगल वाला लाइन से कोई गाड़ी इधर नहीं आ सकता है। अगर इधर आ गया तो फिर से लग जाएगा जाम। एक तो इतना जाम, दूसरे में रोड ख़राब और उसके ऊपर से गाड़ी ख़राब हो जाता है रोड के बीचों बीच, इसीलिए और भी जाम। सामने में एक ट्रेलर नज़र आ रहा है, शायद वो जाम के कारण इधर उधर दाएँ बाएँ किया और सीधा नीचे उतर गया। सामने में जो रोड से नीचे उतरा हुआ ट्रेलर दिख रहा है, उसके कारण फिर से एक साइड वाला रोड पूरा जाम हो चुका है और दूसरे साइड वाला गाड़ी हम लोग के लाइन में आ चुका है। इधर एक ट्रेलर घुस चुका है, सारा गाड़ी हम लोग के लाइन में चढ़ गया है और उधर हम लोग का गाड़ी सामने में है। दोनों गाड़ी का फेस टू फेस सामने सामने हो गया है, कहीं किधर जगह नहीं है। रोड में बड़ा बड़ा गड्ढा था, साइड से पार करने का कोशिश किया और लास्ट में जाके नीचे उतर गया गाड़ी। भैया भी इधर आ गया, उधर आगे देख सकते हैं गाड़ी बैक हो रहा है। उसके बाद शायद इधर से हम लोग निकल पाएंगे। ये वाला गाड़ी को भी हटना पड़ेगा, बिना क्रेन आए ये वाला गाड़ी निकल भी नहीं सकता, इतना बुरी तरह से फंस चुका है। धीरे धीरे करके जाम क्लियर हुआ है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सामने में जो ट्रेलर दिख रहा है इसी के कारण जाम लगा हुआ था। वहाँ पुल भी पतला था और वहाँ पुल के सामने में ये कार ख़राब हो गया था और यहाँ ये ट्रेलर फंस गया था। जाम से कुछ दूर आगे निकले थे तब तक फिर से जाम लग गया, क्योंकि आगे से ट्रेलर आ गया था। जब तक जाम लगा है तब तक आ जाते हैं खाना पैक कराने, क्योंकि 3 बज चुका है। जाम लगा हुआ तब तक हम पास के होटल में चल गए थे खाना पैक करवा के लाने के लिए। खाना पैक हो गया है, लेकिन तब तक जाम खुल गया। गाड़ी जाम में लगा हुआ था और जाम खुल जाने के कारण भैया आगे बढ़ गया और अभी हम पैदल जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास। आ चुके हैं गाड़ी में और दोनों सब्जी को थाली में निकाल लेते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भूख लग गया है। इधर तो ऐसा लग रहा है कि रोड ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा रोड पे, ऐसा लग रहा है कि खेत में हम लोग उतर गए हैं। यहाँ पर भी एक 14 चक्का टैंकर नीचे उतर गया है रोड से, पता नहीं आज क्या हो रहा है। वहाँ भी एक गाड़ी उतर गया था और अभी यहाँ ये टैंकर, ये वाला टैंकर को बाहर निकालने के लिए सामने में ही क्रेन भी नज़र आ रहा है, लेकिन सिंगल रोड है, ऊपर से रोड ख़राब है और उसके ऊपर से इतना ज़्यादा गाड़ी आना जाना हो रहा है, इसीलिए निकाल नहीं पा रहा है और यहीं पे ये गाड़ी फंसा हुआ है। मौसम पूरा पानी वाला हो चुका है और हल्का फुल्का अंधेरा भी होने लगा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर जाने वाला रास्ता का चौथा घाटी। ये वाला घाटी भी बहुत खतरनाक है, जैसे बाकी सब घाटी सब था। ये वाला घाटी में भी पूरा ढलान के साथ एकदम तीखा मोड़ है, इसीलिए एकदम आराम आराम से धीरे धीरे करके हम लोग घाटी उतर गए हैं, क्योंकि जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। सामने में देख सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ से सीधा धनबाद के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये वाला एक्सप्रेसवे बन के चालू होने में अभी बहुत टाइम है, लगभग 4-5 साल। एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब सफ़र आसान हो जाएगा। चलते चलते अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गया, क्योंकि पहले से ही मौसम बना रहा था बारिश होने के लिए। अभी भी हम लोग लगातार चलते हैं, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी पहुँचना है। बारिश में विजिबिलिटी कम हो जाता है, लेकिन एक एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि रोड पे गाड़ी कम हो जाता है। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग धर्मजयगढ़। बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, अभी गाड़ी इधर ही कहीं साइड लगा देंगे जब तक बारिश नहीं छूटता है तब तक। अभी अंधेरा हो चुका है और बारिश भी छूट चुका है। हम लोग लगातार चल रहे हैं। अभी हम लोग बस जो 2 गाड़ी साथ में थे वही हम लोग दोनों अभी लगातार चल रहे हैं इस रोड पे, बाकी रोड पूरा सुनसान है। अंधेरा होने के बाद अभी हम लोग रुके एक ढाबा पे चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे। हम लोग को चलते चलते अभी रात हो चुका है। रात होने के बाद अभी हम लोग रुके एक होटल पे रुक के हम लोग चाय पी लिए और चाय पीने के बाद हम लोग वापस से जा रहे हैं गाड़ी में, और गाड़ी में जाने के बाद हम लोग वापस से चलना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी रायपुर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं इसी होटल में, और यहीं पे इसके बगल में अपना गाड़ी लगा के यहीं पे आज रात को सोने वाले हैं। हम लोग को यहाँ से सुबह सुबह ही निकलना है, तो चलते हैं अब गाड़ी के पास। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।